जय हिंद साथियों। आज सैनिक स्कूल राउंड फर्स्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और आप सभी ने देख भी लिया होगा कि अपने बच्चे को कौन सी सैनिक स्कूल मिली है या फिर सैनिक स्कूल मिली है या नहीं मिली है। जिन बच्चों को आज सैनिक स्कूल का अलॉटमेंट हो चुका है और जिन्होंने एक्सेप्ट बटन उसमें किया है, यानी कि सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट किया है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी है और जिन बच्चों ने रिकन्सिडर किया है ये वीडियो उन सभी के लिए भी है। यानी कि जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल की काउंसलिंग की थी और उनको सीट अलॉट हो चुकी है या फिर सीट अलॉट नहीं हुई है, उन दोनों के लिए वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का जो राउंड फर्स्ट है, इसमें एक्सेप्ट, रिकन्सिडर और लास्ट ऑप्शन जो होता है होल्ड एंड कंटिन्यू, यानी कि इन तीनों बटन की जो विंडो है वो कब तक ओपन रहेगी, कब तक आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, फीस जमा कब तक होगी, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर सभी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर रखी है। सैनिक स्कूल की वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर सैनिक काउंसलिंग प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है। काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे करेक्शन, जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी क्लोज हो चुकी है। करेक्शन विंडो है वो भी क्लोज हो चुकी है। चॉइस फिलिंग की डेट है वो भी और हो चुकी है। अब मेन चीज़ जो है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि इसका शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, सीट जो अलॉट हुई हैं, यानी कि सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट है वो आज आया है। इसकी लास्ट डेट है, यानी कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कब तक आप रिकन्सिडर कर सकते हैं, कब तक आप होल्ड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेट दी गई है 29 जून तक, और वो भी टाइम रहेगा रात को 11:30 तक। यानी कि 29 जून तक आपको ये डिसीजन बना लेना है कि आपको सैनिक स्कूल चूज़ करनी है या नहीं करनी। अगर चूज़ करनी है तो आपको एक्सेप्ट करना है, चूज़ नहीं करनी, यानी कि जो सैनिक स्कूल आपको अलॉट हुई है वो आपको चूज़ नहीं करनी है तो आपको रिकन्सिडर करना है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 29 जून रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मेडिकल डेट, ये जो डेट है, यानी कि आप बच्चे का मेडिकल कब होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो इसकी डेट जो है वो रहेगी 30 जून 2025। यानी कि 30 जून 2025 से मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट और मेडिकल और जो डॉक्यूमेंट हैं इसके लिए जो डेट है ये रहेगी 7 जुलाई 2025। इसके अलावा जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा 5 जुलाई को। यानी कि ऑल ओवर हम बात करें, आपके पास जो एक्सेप्ट और रिकन्सिडर करने का जो ऑप्शन है वो 29 जून तक है, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मेडिकल जो है वो 30 जून तक होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 7 जुलाई तक हो जाएंगे और 7 जुलाई तक बच्चे की फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी। ये तो बात हो गई है हमारी काउंसलिंग शेड्यूल की। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि जो बच्चा सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जो सैनिक स्कूल उसको मिली है उसमें जाना चाहता है, तो उसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है। इसके लिए हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स जो सैनिक स्कूल द्वारा रिक्वायर्ड किए गए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स, यानी कि एक सिंगल पेज का फॉर्मेट आएगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है इसकी। यहाँ से आप उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड रहेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC, यानी कि बच्चे का सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड। नेक्स्ट है जो प्रोविजनल एडमिशन जो लेटर है, ये NTA द्वारा जो काउंसलिंग शेड्यूल है इसके अंदर ये एडमिट कार्ड डाला जाएगा। सेकंड है बच्चे का एडमिट कार्ड, यानी बच्चा जब एग्ज़ाम देने गया था जो एडमिट कार्ड लेके गया था वो एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है, उसकी एक कॉपी। इस बच्चे का जो स्कोर कार्ड है, यानी कि जब रिजल्ट आया था बच्चे ने कितनी मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इशूड फोटो ID प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, फादर, मदर, गार्जियन, एड्रेस प्रूफ ओरिजिनल, यानी कि अगर हम बात करें सीधे सीधे तो आधार कार्ड। आधार कार्ड किस किस का? बच्चे का और माता पिता का, दोनों का ओरिजिनल आधार कार्ड। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा।
इसके साथ में बच्चे के फ़ोटोग्राफ्स, बच्चे के 5 फोटोग्राफ चाहिए, फैमिली फ़ोटोग्राफ विद चिल्ड्रन यानी कि पोस्ट कार्ड साइज़ में 2 फ़ोटो फैमिली के और 5 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ बच्चे के यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अडोप्शन डीड, अगर मान लीजिए जो बच्चा अडोप्ट किया हुआ है उसके लिए आपको अडोप्शन डीड की यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज़, बच्चे का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ओरिजिनल और इसके अलावा 2 फोटोकॉपी। मेडिकल कब होगा? जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको जो सैनिक स्कूल है उसी लोकल डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर आपको बच्चे का मेडिकल करवाना होगा और उस मेडिकल की जो डिटेल है उसकी कॉपी और ओरिजिनल दोनों आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। नेक्स्ट है स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल, हेडमास्टर क्लास 5th और 8th एज पर फॉर्मेट, यानी कि जो स्टडी सर्टिफिकेट है यानी बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसका स्टडी सर्टिफिकेट और बच्चा जो 8th क्लास में पढ़ रहा है उसका भी सर्टिफिकेट, इसका PDF फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है SC ST और OBC ये तीनों सर्टिफिकेट यानी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि जिसको हम साधारण भाषा में मूल निवास बोलते हैं वो भी यहाँ पर आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। इसके अलावा जिस भी बच्चे के पेरेंट्स डिफेंस में हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो उसके लिए एक PPO फॉर्म होता है। इसके अलावा CO से जो साइंड जो फॉर्म होता है वो यहाँ पर आपको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट लास्ट जो है 14 नंबर यानी कि जो आयकर है, यानी बच्चे का अगर पेरेंट्स डिफेंस में है, आर्मी में है, नेवी में है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लेके जाना है। जिस बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो तहसीलदार के द्वारा जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो यहाँ पर लेकर आपको जाना है। इस तरीके से ये जो सभी 14 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको मेडिकल के बाद में जब आप सैनिक स्कूल में जाएंगे तो ये सभी 14 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको सबमिट करवाने होंगे और जिस डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है वो इस रो में आपको दिया गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उसको फिल कीजिए और फिर सैनिक स्कूल के लेके जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो प्रोसेस आती है वो प्रोसेस होती है फीस सबमिशन की, यानी कि बच्चे का मेडिकल क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद प्रोसेस आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस सबमिट की। तो लास्ट प्रोसेस है फीस सबमिट की। फीस सबमिट होने के बाद में बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, रिजल्ट डेट क्या रहेगी, मेडिकल कब रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसके अलावा किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है जिन बच्चों ने रिकंसिडर ऑप्शन चूज़ किया है, यानी कि जिन बच्चों को सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुई है या फिर सैनिक स्कूल अलॉट हो चुकी है लेकिन उन्होंने रिकंसिडर किया है, तो इनकी जो काउंसलिंग है वो 5 जुलाई के बाद में स्टार्ट होगी। और इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप राउंड 2 की काउंसलिंग करें तो उससे पहले जो सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ है राउंड 1 की वो एक बार अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही आपको राउंड 2 कंप्लीट करना है। उसमें आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि किस सैनिक स्कूल की कट ऑफ कितनी रही है और आपके बच्चे ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी है। और राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी उससे पहले यानी कल तक मैं इसके लिए कट ऑफ का जो वीडियो है वो मैं सेपरेट बना दूंगा, उसमें आप अच्छे से स्टडी करके और फिर बच्चे की राउंड 2 की काउंसलिंग आपको करनी है। धन्यवाद।